सर एफआईआई दिल तोड़ने वाला काम क्यों कर रहे हैं? कल हमारी सारी उम्मीदें बढ़ा दी और फिर अब फिगर कल के देखे तो मतलब थोड़ा दिल टूट गया। देखो, दिल तब टूटता है जब आप दिल लगाते हो। अब ये भी नहीं कह सकते कि दिल नहीं लगाया है। देखो क्या है, मतलब है ना कि ये कल वाला जो मामला था ना, जो नंबर्स दिखे हाँ परसों हाँ की हाँ। तेजी के, उसमें ना एफआई से सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी, हाँ करेक्ट। बड़ी खरीदारी थी नहीं। पहले एक बार जरा तो वो समझना जरूरी है, क्योंकि है ना परसों के सेशन में एफआई ने कैश में थोड़ा खरीदा, लेकिन ज़्यादा खरीदारी स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में थी, और दोनों में ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। तो कल हम सुबह कमेंट्री कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि ये नंबर आ गया, अच्छी बात है, 10 से 18% आपके 17% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हो गई, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग है। कैश मार्केट की लगातार खरीदारी अभी भी देखना बाकी है, ये हमने कल साफ साफ कहा था। अभी भी कैश मार्केट में बड़ी खरीदारी के मूड में एफआईज है नहीं, सिर्फ सेलिंग प्रेशर उन्होंने कम किया। तो अगर वो सेलिंग प्रेशर कम कर रहे हैं तो ठीक है, हम उससे भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल आपकी तेजी तब बनती है जब एफआईज खरीदना शुरू करें। तो वो खरीदना शुरू करने के संकेत अभी तक नहीं आ रहे हैं, वो बड़ी दिक्कत की बात है। पहले एक बार जरा आज के नंबर बता दूं। 1683 करोड़, यानी कि राउंड फिगर में मान लो 1700 करोड़ की बिकवाली कैश में है एफआईज की। सामने स्टॉक फ्यूचर्स में 2600 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। तो करीबन करीबन ये समझ लो कि 4200 करोड़ के आसपास की बिकवाली स्टॉक्स में, सामने 600 करोड़ के आसपास के आपके खरीदे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, यानी नेट डायरेक्शन बिकवाली 3500 करोड़ की, विच इज़ फेयर, ठीक है। सवाल ये नहीं कि आंकड़ा बड़ा छोटा है, सवाल ये कि मेक नो मिस्टेक, अभी तक एफआई ने वापस लौटने का मूड नहीं बनाया है। और क्यों नहीं बनाया है, उसका कारण है कि भारत में पैसा क्यों लगाएं, इसके कारण अभी एफआई ढूंढ रहे हैं। अभी तक उन्हें पैसा भारत में और क्यों ना बेचे, उसी के कारण मिले, क्यों ना बेचे। अच्छा। तीसरी तिमाही के नतीजे दूसरी तिमाही से खराब नहीं है, इसलिए और नहीं बेचना चाहिए। दूसरा, बजट खराब नहीं है, इसलिए और नहीं बेचना चाहिए। तीसरा, ऊपर से आप निफ्टी पर 10% आ चुके हैं, या 8% 9%, मिड कैप स्मॉल पे 15% 17% नीचे आ चुके हैं, तो ऊपर से नीचे आ चुके हैं इसलिए। और चौथा, वैल्यूएशन जो आपको अनाप शनाप लग रहे थे अब रीजनेबल हो गए। ये चार कारण नहीं बेचना चाहिए, लेकिन सिर्फ नहीं बेचना काफ़ी नहीं है, खरीदने के लिए मेरे पास कारण होना चाहिए। तो खरीदने के लिए अभी भी अर्निंग्स मजबूती से बढ़ेगी, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। कैपेक्स से ग्रोथ वापस बेहतर आएगी, उसके लिए 1-2 महीने वो नंबर्स देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर उन्हें भारत के बाजार किसी दूसरे बाजार या स्पेशली अमेरिका के बाजारों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे न लगे, तो उनका परमानेंटली और जल्दी लौटना थोड़ा सा डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि अगर 4.5% के आपके बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में, आप अमेरिका में बॉन्ड में पैसा लगाएं, 5.5-6% का रिटर्न आसानी से प्यार से बन जाता है। यहाँ आप 4% आपकी करेंसी कमज़ोर हो रही है, 5% करेंसी कमज़ोर हो रही है, तो आप खाली डेट में भी वहाँ पैसा लगाएं तो भी वहाँ बेटर ऑफ है आप, तो फिर यहाँ क्यों लगाएंगे। प्लस वहाँ की इक्विटी मार्केट ज़्यादा गर्म है, तो उनको लगता है कि भाई जो मजबूरी वाला अलोकेशन है इमर्जिंग मार्केट फंड का, वो तो हम कर देंगे, लेकिन इच्छा से नहीं करेंगे। तो वो वाला जो पैसा है ना, वो अभी तक नहीं आ रहा। सो वो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक कल हम बात ये कर रहे हैं कि मजबूरी वाली खरीदारी है या मजबूती वाली खरीदारी। तो एफआईज की खरीदारी अभी भी मजबूरी वाली है कि हाँ, शॉर्ट कहीं तो काटने पड़ेंगे, है ना, वापस ऊपर में बेच देंगे। तो अभी थोड़ा ये रहेगा ही, इसीलिए 2025 आसान साल नहीं है पैसा बनाने के लिए। रुक रुक के धीमे धीमे थोड़ा आप मूड बनाओ, कुछ ऐसी खबर आ जाती है, कुछ एफएस की बिकवाली आ जाती है, तो जो नीचे में 23,000 पे बेच रहा है वो 24,000 पे भी बेचेगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो थोड़ी थोड़ी बिकवाली तो रहेगी, इसलिए अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखें। ऐसा ना सोचे कि एक दिन में रूठ गए। मेरे हिसाब से तो वो उनका मूड तो बना ही नहीं था आने का, अभी भी नहीं बना है, अभी भी है नहीं। देखते क्या कोई आरबीआई की पॉलिसी वो ट्रिगर हो सकता है। हाँ। जो एफआईएस का मूड बनाए कि अब भाई अब मन नहीं मत करो यार, हो गया, क्योंकि बजट ठीक है, पॉलिसी ठीक है, नंबर्स ठीक आ रहे हैं, 3 महीने आगे का व्यू लेंगे तो अब यहाँ से चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर वो सोच के एफआई आ जाए अगले हफ्ते से, तब तो एक अलग बात है। आने के लिए भी कारण है, अब ऐसा नहीं कि पहले जैसे कारण नहीं रहे, बेचने के कारण कम हो रहे हैं, लौटने के कारण बढ़ रहे हैं। इसलिए देखते हैं कि हमारी आवाज़ अगर एफआई तक पहुंचेगी तो शायद जल्दी देखने को मिलेगी। थोड़ी 2-3 दिन सस्टेनेबल तरीके से लगातार नंबर खरीदारी का देखना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी प्रीएम्प्ट नहीं करना और उसमें दिल भी नहीं तोड़ना, और आरबीआई की पॉलिसी पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन